गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गए हैं, कैंची धाम आश्रम। तो आप लोगों ने सुना होगा, आजकल ये बहुत चर्चा में है कैंची धाम आश्रम। तो ये मेनली बेस जो है इंडियन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करता है। तो आप देखे होंगे बहुत इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचारित हो रही है, मतलब हर जगह, है ना। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब बुद्धिज्म का इतने अच्छे से पालन इंडिया में नहीं होता जितना चाइना वाले करते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है, इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है इसका इंडियन स्पिरिचुअलिटी का, वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक आप इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट, कितने सारे देख सकते हैं आप, इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है। तो आज उसी के रिलेटेड हम लाए हैं टॉपिक, कैंची धाम आश्रम। शायद आप जानते होंगे 2015 में मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी जो है एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मार्क जकरबर्ग ने एक बीच में कुछ सेंटेंस बोला था। ये बोला था कि मैं फेसबुक स्टार्ट करने से पहले इंडिया आया था और मैं एक टेंपल में रुका था जहां मुझे बहुत ही अलग कॉन्शियसनेस और बहुत ही अलग एरा मुझे फील हुआ था। तो ज्यादातर वैसे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, मार्क जकरबर्ग ने वैसे नाम तो नहीं लिया कि वो कैंची धाम आश्रम या फिर नीम करोली बाबा के टेंपल में रुके थे, बट हाँ ज्यादातर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो कैंची धाम आश्रम ही था जिस टेंपल में रुके थे। सोर्सेज क्या है, सपोर्टिंग सोर्स हम लाए हैं। 1974 में स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने सजेस्ट किया था मार्क जकरबर्ग को कि फेसबुक स्टार्ट करने से पहले कि आप पहले उस आश्रम में जाओ इंडिया में, जो कि उत्तराखंड में है ना, और वहां पे थोड़ा कॉन्शियसनेस फील करो, वहां पे थोड़ा माइंड कॉन्शियस करो, देन यू कैन स्टार्ट विद द फेसबुक। तो फिर वो गए वहां पे, और न्यू माना जाता है कि फेसबुक आज जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ कैंची धाम आश्रम का है, जो वहां पे कॉन्शियसनेस बिल्डअप हुई है मार्क जकरबर्ग की। ठीक है, तो 1974 में स्टीव जॉब्स खुद भी इंडिया के टूर पर थे, इंडिया में वो आए थे, और उनके एक स्पिरिचुअल फ्रेंड था उनका, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से वो रिलेटेड करता था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था स्टीव जॉब्स को कि आप कैंची धाम आश्रम में नीम करोली बाबा के पास जाइए। अनफॉर्चुनेटली जब तक कैंची धाम आश्रम में पहुंचे थे स्टीव जॉब्स, तो तब तक जो है नीम करोली बाबा शरीर छोड़ चुके थे। तो लेकिन हाँ, बट वो वहां पे रहे, उन्होंने भी काफी अच्छा ऑरा, काफी अच्छी कॉन्शियसनेस, ऐसी यूनिक कॉन्शियसनेस फील करी जो उन्होंने कहीं नहीं करी थी। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है कैंची धाम आश्रम का इंडिया में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसने पिछले 30 सालों में बहुत बड़े बड़े टेक बिलियनियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, बहुत बड़े बड़े टेक बिलियनियर्स को, जिनकी कंपनियां आज दुनिया के कोने कोने में है और इतनी पॉपुलर है कि सभी, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। आप गूगल को, फेसबुक को सभी जानते हैं। तो सोचो, इनके जो ओनर, इनके जो फाउंडर हैं, वो कैंची धाम आश्रम में रह के गए हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लैरी पेज का। लैरी पेज इस गूगल के एक को फाउंडर में से एक है, वो भी कैंची धाम आश्रम में विजिट कर चुके हैं। और स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग के बारे में तो हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो नीम करोली बाबा जी जो है फाउंडर थे किसके, कैंची धाम आश्रम के, उन्होंने फाउंड किया था इसे। और जब ये पता लगा कि मार्क जकरबर्ग भी इस टेंपल में स्टे कर चुके हैं, तब से इनके यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। और तब से इसको जकरबर्ग टेंपल के नाम भी दे दिया गया, जकरबर्ग टेंपल के इसको कॉल्ड कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं इससे। तो जो नीम करोली बाबा थे, उनकी बड़ी सिंपल सी फिलोसफी थी, एवरीवन इज इक्वल, मतलब सब एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है, ये उनकी फिलोसफी थी। और छोटे हाइट के थे, हमेशा 100 लौड़े रखते थे, तो ये उनकी फिलोसफी थी। जो नीम करोली बाबा थे, वो मिड 20th सेंचुरी में, मतलब 20वीं शताब्दी के बीच में, मतलब 1950s के आसपास, वो गुफाओं में गए थे उत्तराखंड में अपना जप या तप करने। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम बाद वहां पे उन्होंने तप करा, अपना जप करा। कुछ टाइम बाद उन्होंने जून 1964 में हनुमान टेम्पल यानी कैंची धाम आश्रम का नींव रखी, और पहला टेम्पल जो उसका हनुमान टेम्पल हुआ। क्योंकि नीम करोली बाबा भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, और उनके ही इस वजह से ये प्रचार करते हैं और यही कॉन्शियसनेस बताते हैं। नीम करोली आश्रम में, या फिर नीम करोली बाबा के आश्रम में कह दो, या फिर कैंची धाम आश्रम में कह दो, यहाँ पे पीस, मेडिटेशन और सोशलाइजेशन का एक बाउंड मिलता है। मतलब इतना अच्छा लगता है, जो कि हमने एक्सपीरियंस के, अगर आप बेस्ड पे बात करें, आप इनके बड़े बड़े टेक्निकल्स के एक्सपीरियंस, इंटरव्यू में एक्सपीरियंस आप जान सकते हैं, इतना अच्छा इन्हें कॉन्शियसनेस फील हुई, जिसके चलते जो है सिलिकॉन वैली में जो आपको ज्यादातर जो रखे जा रहे हैं एम्प्लॉय, उनके लिए जो माइंड कॉन्शियस जो एम्प्लॉय है ना, अब उनको ही रखा जा रहा है। तो मतलब कि जो टेक्निकल वर्ल्ड है वो ज्यादा ध्यान दे रहा है कॉन्शियसनेस में, माइंड कॉन्शियसनेस पे। तो इसी वजह से ना कैंची धाम आश्रम का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है, और धीरे धीरे सभी टेक बिलियनर्स के नाम में आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जाना जा रहा है कि कितने कितने बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। कैंची धाम आश्रम नैनीताल में है, कुमाऊं पहाड़ियों में।
जून 1964 को, जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान टेम्पल में जो है हनुमान टेम्पल के रूप में इसकी नींव रखी गई थी। और आज भी ये एनीवन कैन विजिटेड 3 मिनिमम से मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन यहाँ पे कोई स्टे कर सकता है। मैनेजर को लेटर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज्यादा रुकना तो सीनियर डिवोटीज का कंसर्न लगाना पड़ता है, जब तुम्हें 3 दिन से ज्यादा रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ टाइम के लिए एक ईयर में बहुत बड़ा गैप आता है, जिसके लिए आश्रम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है उत्तराखंड में, आप जानते हो ना कैसा एनवायरनमेंट है, उस टाइम तो बहुत ज्यादा होगी। तो ये थी आज का कैंची धाम आश्रम की जो थी। और कोशी रिवर की ट्रिब्यूटरी तो आप सब जानते होंगे, कोशी रिवर है, उसकी सहायक नदी के झरने के पास ये स्थित है। और वैसे आप देख सकते हैं कि कैंची धाम क्या बहुत ही सारे उदाहरण हैं कि इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसोफर्स की फिलोसफी कितनी आगे तक जा गई थी और अब भी जा रही है। और स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में से बहुत ज्यादा फैल रही है। मतलब आप देख सकते हो बहुत उदाहरण अपने आसपास इस्कॉन टेम्पल्स के देख सकते हो, बुद्धिज्म में चाइना में देख सकते हो, जैनिज्म में कितना फैल रहा है, और अब कैंची धाम आश्रम जो कि अब चर्चा में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। हरे कृष्णा।